सुप्रभात। मैं गीतांजलि लेके आई हूँ नॉन स्टॉप खबरें बाइन टाइम्स की ओर से। परमाणु वैज्ञानिक शेखर बसु का निधन। स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि वयोवृद्ध परमाणु वैज्ञानिक और परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर शेखर बसु ने गुरुवार को एक निजी अस्पताल में कोविड-19 के कारण दम तोड़ दिया। अधिकारी ने कहा, सुबह 4:50 पर उनका निधन हो गया। मैकेनिकल इंजीनियर डॉक्टर शेखर बसु को देश के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। उन्हें 2014 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उन्होंने भारत की परमाणु ऊर्जा के लिए अत्यधिक जटिल रिएक्टर का भी नेतृत्व किया था। ममता ने बंगाल की प्रत्येक दुर्गा पूजा समिति को 50,000 रुपए देने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को राज्य में प्रत्येक दुर्गा पूजा समिति को 50,000 रुपए देने की घोषणा की। राज्य में लगभग 37,000 दुर्गा पूजा समितियों के लिए डॉल्स की कमी की घोषणा करते हुए बनर्जी ने कहा कि फायर ब्रिगेड, कोलकाता नगर निगम, केएमसी, अन्य नागरिक निकायों, नगर पालिकाओं और पंचायतों में पूजा आयोजकों से उनकी सेवाओं के लिए कोई पैसा या कर नहीं लिया जाएगा। भारत कोरोना वायरस मामले में 57 लाख का आंकड़ा पार करता है। भारत ने पिछले 24 घंटों में 86,508 नए कोविड मामलों की रिपोर्ट की, जिसमें कोरोना वायरस को 57 लाख के निशान से आगे ले जाना स्वास्थ्य मंत्रालय का कोविड-19 डेटा दर्शाता है। देश ने इस अवधि में 1,129 मौतों की सूचना दी। कुल वसूली की संख्या लगातार छठे दिन नए संक्रमणों की संख्या से अधिक रही, जो डेटा दिखाता है। कुल कोरोना वायरस रिकवरी अब 46,74,987 है। देश में कुल वसूली दर 81% के पार चली गई है। जियो 22 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में मोबाइल सेवाएं प्रदान करता है। रिलायंस जियो ने 22 मार्गों पर प्रतिदिन 499 रुपए से शुरू होने वाली योजनाओं के साथ 22 मार्गों पर मोबाइल सेवाओं की पेशकश शुरू कर दी है। कंपनी के भागीदार एयरलाइनों में कैथे पैसिफिक, सिंगापुर एयरलाइंस, एमिरेट्स, एतिहाद एयरवेज, यूरोविंग्स, लुफ्तांसा, मलिंद एयर, विमान बांग्लादेश, अलितालिया एयरलाइंस शामिल हैं। इसके अलावा जियो इन फ्लाइट सेवा प्रदान करने वाली दूसरी भारतीय दूरसंचार कंपनी बन गई है। टाटा समूह की कंपनी नेल्को ने लंदन रूट पर विस्तारा एयरलाइंस में इन फ्लाइट मोबाइल सेवाएं प्रदान करना शुरू कर दिया है। यूपी सरकार दिल्ली मेरठ हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को 100 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन देती है। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम में चल रही 82.15 किलोमीटर की बड़ी मौद्रिक वृद्धि को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अर्ध उच्च गति वाली रेल कॉरिडोर के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए मंजूर किए, जो दिल्ली मेरठ यात्रा का समय 1.5 घंटे को काट देगा। यदि परियोजना 2025 तक निर्धारित हो जाती है तो दिल्ली और मेरठ के बीच यात्रा समय केवल 1 घंटे तक कम हो जाएगा। सुशांत मामले में त्वरित न्याय चाहते हैं, लेकिन बिहार के अन्य मुद्दों को वापस नहीं लेना चाहिए। कांग्रेस ने गुरुवार को सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में त्वरित न्याय के लिए कहा था, लेकिन बिहार में बाढ़, बेरोजगारी और किसानों की समस्याओं की तरह इमोशनल मुद्दे को खारिज कर दिया। 3 महीने में अपनी जांच पूरी करने के लिए सीबीआई की तरह और शीघ्र परीक्षण की सुविधा के लिए एक विशेष अदालत के गठन का पक्ष लिया। हम इस दर्द को समझते हैं कि मिट्टी के बेटे की असामयिक मृत्यु हो गई है। उसके परिवार को न्याय पाने का अधिकार है और यह अच्छा है कि उनकी इच्छा को अनुमति दी गई है, लेकिन इस मुद्दे के कारण हमें अपना ध्यान नहीं खोना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो झूले की रेलगाड़ी चला रहे हैं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो अपने यात्रियों में से एक बनने के लिए सहर्ष तैयार हो गए हैं। एकनाथ शिंदे कोविड-19 पॉजिटिव का परीक्षण करने वाले महाराष्ट्र के 13वें मंत्री बने।
शिंदे ने अपने संपर्क में आए सभी लोगों से अपील की है कि वे अपनी जांच कराएं। शिंदे इस सप्ताह की शुरुआत में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में भी शामिल हुए थे। वह कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाले राज्य के 13वें मंत्री बने। मंत्री ने कहा, मैंने कल कोविड-19 संबंधी जांच कराई और मैं संक्रमित पाया गया हूँ। मेरा स्वास्थ्य ठीक है। आपकी शुभकामनाओं के लिए शुक्रिया। मैं अनुरोध करता हूँ कि पिछले कुछ दिनों में मेरे संपर्क में आए सभी लोग अपना पूरा ध्यान रखें और अपनी जांच कराएं। इसी के साथ मैं संवाददाता गीतांजलि आपसे विदा लेती हूँ। इसी तरह के नॉनस्टॉप खबरों को जारी रखने के लिए बाइन टाइम्स हिंदी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।